हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज में स्पेशल क्विज डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग ने दो और कर चुके हैं, तो ये हमारा तीसरा स्पेशल क्विज होगा। सारे क्वेश्चंस मर्ज हैं, ठीक है। तो आइए फिर देखते हैं कि करके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसमें, फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, निकारागुआ मध्य अमेरिका में स्थित है और यमन एशिया में स्थित है। तो इन चारों कथनों में से, चारों जो स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो क्वेश्चन 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जो फॉकलैंड द्वीप समूह है ये दक्षिण दक्षिण अटलांटिक महासागर जो है, ठीक है, अटलांटिक महासागर, तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में जो अर्जेंटीना है उसके तट पर स्थित है, ठीक है। कौन? फॉकलैंड द्वीप समूह, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो नामीबिया दिया गया है, नामीबिया अफ्रीका में स्थित है और ये दक्षिण अफ्रीका का देश है नामीबिया, ठीक है। और तो ये वाला जो ये स्टेटमेंट भी सही है, निकारागुआ मध्य अमेरिका में स्थित है और ये जो है सबसे बड़ा देश है मध्य अमेरिका का, ठीक है। और फिर लास्ट में आता है यमन। यमन जो है वो एशिया में है और ये मध्य पूर्व एशिया का देश है, जो कि अरब प्रायद्वीप के जो दक्षिण पश्चिम एरिया जो है वहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो यमन जो है वो एशिया का, मध्य पूर्व एशिया जो है उसका देश है। तो इसलिए क्वेश्चन 1 का जो करेक्ट आंसर हुआ वो ऑप्शन ए हुआ। और फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आंसर ज़रूर करिएगा, क्विज़ का आंसर करिएगा, ताकि हमें भी लगे कि हमने जो मेहनत की है उसका कुछ बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए, सघन रेल परिवहन जाल के लिए, या गहन कृषि के लिए, या खनिज तेल के लिए, या फिर विनिर्माण उद्योग के लिए। तो क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, खनिज तेल के लिए। तो ये जो बाकू है ये काला सागर एवं कैस्पियन सागर जो है उसके निकट स्थित है, बाकू। और इसी के साथ ये ग्रोजनी है, ये दोनों ही ये प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये जो पेट्रोलियम के लिए ये सबसे जो है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, और यहाँ पे जो है गहरे तेल के कुएं पाए जाते हैं। खनिज तेल के जो कुएं हैं वो सबसे गहरे गहरे यहाँ पाए जाते हैं। सबसे लंबी अगर पाइपलाइन तेल की अगर जो है मतलब कि पूछी जाए, तो ये बाकू जो है वही है, ठीक है। वहीं पे ही सबसे लंबी तेल की, खनिज तेल की पाइपलाइन है, ठीक है। सबसे गहरे तेल के कुएं यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसलिए बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में दिया गया है, निम्न वाक्यों में कौन सा सही है। तो देखिए इसमें, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगी है, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्र पार्क नहीं है। तो इसमें हमें ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देखिएगा, जो क्वेश्चन ए है, सॉरी ऑप्शन ए जो है, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगी है, यही जो स्टेटमेंट है ये सही है। क्योंकि देखिए हुआ क्या था कि 1993 में मध्य प्रदेश की सीमा, 1993 के आसपास जो मध्य प्रदेश था उसकी सीमा 7 राज्यों से लगी हुई थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो उसके अलग हो जाने के कारण वर्तमान में अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में, तो मध्य प्रदेश जो है वो 5 राज्यों से उसकी जो है सीमा लगती है, अटैच है। कौन कौन से 5 राज्य होंगे? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ठीक है। इतने से ये जो है कनेक्टेड है। कौन? मध्य प्रदेश। तो इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। अच्छा, दूसरे में ये कहा जा रहा है भोपाल जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो भोपाल है वो कर्क रेखा के उत्तर नहीं बल्कि दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट में देखिए, पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है। देखिए, जो पंजाब राज्य यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, ये समझ लीजिए कि पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती। तो यहाँ पे ये जो ये स्टेटमेंट बोला गया था, पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है, ये गलत है। क्योंकि पंजाब राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर के ही टच में है, ठीक है। और अगर देखा जाए
कि पाकिस्तान की जो सीमा है, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर से टच में उधर ही उसकी साइड में ही तो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की सीमा से सटे जो राज्य हैं उनमें कौन कौन से आ जाएंगे? गुजरात आएंगे, राजस्थान होगा, पंजाब होगा, जम्मू कश्मीर होगा। तो ये सब जो है ऑलराउंडर उसी को ही कवर करते हैं। तो जो पंजाब राज्य की जो सीमा है वो जम्मू कश्मीर को टच करती है, ठीक है। और लास्ट में पूछा गया अरुणाचल प्रदेश में कोई भी राष्ट्र पार्क नहीं है। देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें एक राष्ट्र पार्क है जिसका नाम है नामदाफा, ठीक है, नामदाफा राष्ट्रीय पार्क। तो ये जो है ये कहाँ है? अरुणाचल में राष्ट्रीय पार्क। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है कि कोई पार्क नहीं है, बल्कि वहाँ पे नामदाफा राष्ट्रीय पार्क जो है ये काफ़ी मशहूर है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 में दिया गया है भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? ऑप्शंस हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटिन और लॉर्ड डफरिन। तो देखिए क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में देखिए भारत में जब कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल जो थे, जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय, ठीक है, प्रथम वायसराय जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में न्यायिक सुधारों के अंतर्गत इंडियन पेनल कोड, जिसे भारतीय दंड संहिता कहते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे दीवानी प्रक्रिया संहिता कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, ये तीनों ही पारित किए गए थे। किसके टाइम में? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 5 में है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थीं। किसके द्वारा? जॉर्ज बर्लो द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा या लॉर्ड लिटन द्वारा? तो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन के द्वारा। देखिए इसके अंतर्गत क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड, ये था नहीं, लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में जो स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में ये सशक्त की गई थी, ठीक है। और इसके अंतर्गत था क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव वाले जो क्षेत्र थे उनमें स्थानीय बोर्डों, जिलों में उपविभाग, जिले जो थे उनमें उपविभाग कर दिए गए थे, और तहसील में बोर्ड तथा नगरों में नगर पालिकाओं का गठन करके इन्हें सशक्त कर दिया गया था, ठीक है। सब जगह एकदम एक जो है एक प्रॉपर वे में कैसे क्या काम करना है ये पूरा इनका सबके अंडर में एक एक चीज़ें कर दी गई थी, ठीक है। तो ये किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था, सॉरी लॉर्ड रिपन के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, ठीक है। 3 कैबिनेट मंत्री जो थे उनके द्वारा ये जो है तैयार किया गया था, गठित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? यहाँ 4 लोग हैं, तो इनमें हमें बताना है कि कौन 3 थे और कौन इसमें सदस्य नहीं था। तो देखिए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड एमरी। तो क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी जो है वो इसे जो कैबिनेट मिशन जो आया था, इसमें जो कैबिनेट मंत्री थे 3, ठीक है, उनमें लॉर्ड एमरी नहीं थे। देखिए वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की, ठीक है। और यही जो शिष्टमंडल था इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे, जिनमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और A.V. अलेक्जेंडर थे, ठीक है। तो ये 3 लोग थे, इसमें लॉर्ड एमरी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया। पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? ऑप्शंस देखिए, पाल एहरलिच ने, जोनास साल्क ने, लुई पास्चर ने, जोसेफ लिस्टर ने। क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जोनास साल्क ने। देखिए दुनिया भर में पोलियो जो फैला था वो किसकी वजह से हुआ था? जो है पोलियो जो फैला था
तो देखिए, जो दुनिया भर में पोलियो ओमियलिटिस का मुकाबला करने के लिए 2 पोलियो वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिनमें से जो 2 पोलियो वैक्सीन जो तैयार की गई थी, इनमें जो पहली वैक्सीन जो तैयार की थी वो जोनॉस साल्क के द्वारा विकसित की गई थी। और फिर उसके बाद पूरे जब ये पूरी विकसित कर ली गई, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में फिर इसकी घोषणा कर ली गई थी। ठीक है, जोनॉस जो थे इन्हीं के द्वारा ही घोषणा कर दी गई थी कि पोलियो का फिर उसकी वैक्सीन बन गई है, अब मतलब उसका इलाज संभव हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए पोलियो का टीका सबसे पहले 2 टीके जो थे, इनमें पहला जो टीका तैयार किया था वो किसने? जोनॉस साल्क ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 8 में है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। ऑप्शंस हैं, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया जो वजन रखा गया है उस पर, या ऊपर के छेद का जो छेद है जो सीटी वाला होता है ना, ठीक है, तो ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व पकाए जाने वाले पदार्थ पर निर्भर करेगा, या ऊपर के छेद पर रखा गया वजन व पकाए जाने वाले पदार्थ पर निर्भर करेगा, या ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तो देखिए, क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसमें दिया गया है, प्रेशर कुकर के अंदर का जो उच्चतम ताप है वो निर्भर करेगा ऊपर की छेद, जो सीटी वाला जो छेद होता है उसका क्षेत्रफल व उस पर रखे गए जो वजन, जो सीटी ऊपर से नहीं रखी जाती है, उस पर निर्भर करेगा। प्रेशर कुकर में वायु का जो दबाव है वो बढ़ जाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। वायु का दबाव जैसे ही उसका प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर कुकर तभी तो कहा जा रहा है, ठीक है, तो उसका जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, प्रेशर कुकर में भोजन वाष्प के ताप में पकता है। वाष्प का जो भाप होती है ना, हम लोग ने जो है पिछले जो साइंस के क्विज थे उसमें ये भी देखा था कि जो जो है उबले हुए पानी से उतने जल्दी हाथ नहीं जलता है जितनी जल्दी जो है भाप से जल जाता है, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट रहती है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा रहती है। तो वही चीज़ है कि ये प्रेशर कुकर में जो भोजन होता है वो भाप से, जो वाष्प का जो ताप होता है उसमें पकता है। तो इसके अंदर का जो उच्चतम तापमान है, जो ताप है, वो ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखे गए जो वजन है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 9 में है, दृष्टि पटल जिसे रेटिना कहते हैं पर जो चित्र बनता है, उस पर जो पिक्चर बनती है वो क्या होती है, वो कैसी होती है? वह वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है, इमेज जो बन रही। वह वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, या वह वस्तु से के बराबर होता है वह सीधा होता है। तो देखिए, क्वेश्चन 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है, जो इमेज बनती है, वो इमेज जो होती है वो वस्तु से छोटी और उल्टी होती है। वस्तु से छोटा चित्र होता है और उल्टा होता है। ठीक है, तो दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा और उल्टा होता है, किंतु मस्तिष्क हमें वस्तु का ठीक वैसा ही ज्ञान कराता है जैसा कि हमने उसका स्वरूप देखा है। मतलब जैसे हम वस्तु को देख रहे हैं सीधा जैसा भी, लेकिन हमारी इमेज जो है वो रेटिना पर कैसी बन रही है? उल्टी और छोटी बन रही है। इसका रीज़न क्या है कि जो नेचुरली हमारी आंखों में जो लेंस होता है ना, वो कैसा होता है? वो हमारा उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वो हमेशा जो है मतलब कि जो इमेज जो होती है वो वास्तविक इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। और छोटी और उल्टी, वास्तविक इमेज कैसी होती है? उल्टी होती है, ठीक है, और छोटी होती है। तो ऐसी ये इमेज बनाता है। तो इसी वजह से, लेकिन हमको जो चीज़ें वस्तु जो दिख रही होती है वो हमें जैसी हमने देखी बिल्कुल वैसी हमें, जो हमारा माइंड है वो हमें वैसे ही दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। सूची 1 में वन्य जीव विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी गई हैं, और सूची 2 में स्थान दिए गए कि किस जगह है ये। तो पहले हम सूची 1 में वन्य जीव विहार जो है उन्हें देख लेते हैं। कैमूर वन्य जीव विहार, सोहागी बरबा वन्य जीव विहार, लाख बहोसी वन्य जीव विहार, और सुरहाताल वन्य जीव विहार। जगह देख लीजिए, स्थान महाराजगंज, कन्नौज, बलिया, मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र। कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 4, 1, 2, 3। तो आइए एक बार इसे मैच करके देख लेते हैं। जो यहाँ पे दिया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, कैमूर वन्य जीव विहार जो है वो कहाँ पे है? ये है मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र में। ठीक है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जो है एरिया है, वहाँ पर कैमूर वन्यजीव विहार है। फिर दूसरा आता है सुहागी बरगा वन्यजीव विहार। सुहागी बरबा वन्यजीव विहार जो है ये महाराजगंज में है।
ठीक है। और लाख बहोसी वन्यजीव विहार जो है ये कन्नौज में है। लास्ट में आता है सुरहा ताल वन्यजीव विहार, ये जो है ये बलिया में। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए 4123। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया गया है पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन देखिए, चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी और एच.एन. बहुगुणा, बनारसी दास। क्वेश्चन 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कमलापति त्रिपाठी। देखिए, जो पीएसी विद्रोह हुआ था ना, इसमें पुलिस के द्वारा विद्रोह किया गया था। तो इसमें कई सारे जो पुलिसकर्मी जो थे उनके द्वारा मतलब कि गोलाबारी की गई थी। ठीक है, और जो है मतलब काफ़ी भयावह ये उत्तर प्रदेश में था ये जो है ये जो विद्रोह हुआ था। ठीक है, काफ़ी सारे पुलिसकर्मी जो है कैद किए गए थे और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो उस समय जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो जो है कमलापति त्रिपाठी थे, जिन्हें मतलब कि इनको एक तरीके से जो है इनका पद भी इनको इस्तीफा देने की भी कंडीशन आ ही गई थी। ठीक है, तो उस समय जो है मुख्यमंत्री कौन थे? कमलापति त्रिपाठी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में है, अगस्त 1998 में उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में स्थित मालपा ग्राम 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हेतु चर्चा में रहा था। ठीक है, जिसका कारण था मतलब कि ये जो हादसा हुआ था वो किस वजह से हुआ था, आखिर क्या कारण था कि जो इतना बड़ा हादसा हुआ था? तो ये भूकंप के कारण हुआ था, भूस्खलन के कारण हुआ था, बाढ़ के कारण हुआ था, या फिर बांध टूटने के कारण हुआ था? तो देखिए, क्वेश्चन 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भूस्खलन के कारण हुआ था। ये जो हादसा हुआ था अगस्त 1998 में उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में स्थित जो मालपा जो ग्राम है वहाँ पे 200 से अधिक लोग की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है धार्मिक स्थल था, जहाँ पे लोग जो है वहाँ की आराधना के लिए वहाँ गए थे। तो कई सारे यात्री भी उसमें शामिल थे जो है उसी में ही मतलब कि वो मौत की घाट वो भी उतर गए थे। ठीक है, तो ये जो चर्चा में रहा था उसका जो उस समय जो इसका कारण ये था भूस्खलन के कारण, क्योंकि ये जो क्षेत्र था ये पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण और ढलान पर होने के कारण यहाँ पे प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में भूस्खलन की समस्या से ये ग्रसित था। ठीक है, वर्षा ऋतु अब ढलान में क्षेत्र है तो वर्षा ऋतु में जो है बारिश होने की वजह से तो इसमें जो मिट्टी जो होती है मिट्टी की परतें मतलब पूरी पूरी लेयर हटने की वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो भूस्खलन की वजह से ये जो अक्सर करके ये जो एरिया होता था वो ग्रस्त रहता था। ठीक है, तो ये जो 1998 में जो हादसा हुआ था वो भूस्खलन के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, राज्यपाल दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित नहीं करता है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है, विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। तो क्वेश्चन 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन जो ऑप्शन बी जो दिया गया है वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें राज्यपाल दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित नहीं करता है कहा गया है, बल्कि जो राज्यपाल होता है वो दोनों सदनों का जो संयुक्त संबोधन होता है, ठीक है, अधिवेशन जो होता है उसको ये राज्यपाल ही संबोधित करता है। ठीक है, सत्रावसान को बुलाने का काम भी राज्यपाल का ही होता है। तो बाकी के यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है, और लास्ट वाले में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं अमिताभ कांत, अरविंद पनगढ़िया, जेपी सेलट, केसी नियोगी। तो क्वेश्चन 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अरविंद पनगढ़िया, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। देखिए, आप जानते हैं हम लोग ने इसको शुरू पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो योजना आयोग था, योजना आयोग ही 2014 के बाद से नीति आयोग में अब नीति आयोग के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है, जिसका अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है?
प्रधानमंत्री होता है। और इसके जो उपाध्यक्ष यहाँ पे दिए गए, प्रथम उपाध्यक्ष जो है वो कौन है, अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, तो जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में है, चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया। यहाँ पे देखिए 1 अक्टूबर 1993 में, 30 सितंबर 1993, 2 जनवरी 1990 या 16 अक्टूबर 1989। क्वेश्चन 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर 1993। चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग जो है वो 2-3 बार, क्योंकि चुनाव आयोग जब से स्टार्टिंग हुई है इसका, जब से बना इसका गठन हुआ है उसके बाद से लेकर के इसकी काफ़ी सारे इसमें चेंजेस आते गए। बीच में एक बार 3 सदस्यीय भी हुआ, उसके बाद फिर से वो 1 सदस्यीय हो गया, फिर लास्ट में जो है 3 सदस्यीय, वर्तमान में 3 सदस्यीय ही है। तो एक बार हम देख लें, इसकी समरी देख लें कि कब कब क्या क्या हुआ है। तो देखिए, जब चुनाव आयोग का गठन हुआ 1950 को, ठीक है, तब से लेकर के 15 अक्टूबर 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित एकल सदस्यीय निकाय था। ठीक है, तो मतलब चुनाव आयोग जो है वो सिर्फ केवल एकल सदस्यीय निकाय था, उसमें सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। फिर उसके बाद कब से कब तक के 1950 में इसका गठन हुआ था, 1950 में। ठीक है, उसके बाद 15 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर 1989 तक ये एक सदस्यीय निकाय रहा। फिर उसके बाद फिर देखिएगा कि जो 16 अक्टूबर से, ठीक है, 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक ये जो RVS शास्त्री और निर्वाचन आयुक्त के रूप में SS धनोवा और VS सहगल, तो ये जो VS सहगल सहित ये 3 सदस्यीय निकाय बन गया था। 1 सदस्य के बाद 3 सदस्यीय निकाय बन गया था। फिर उसके बाद 2 जनवरी 1990, ठीक है, 2 जनवरी 1990 से 3 सितंबर 1993 तक ये फिर से एकल सदस्य निकाय बन गया था। यानी कि 3 सदस्यीय निकाय बनने के बाद फिर से ये जो है 2 जनवरी 1990 से 3 सितंबर 1993 तक के ये फिर से एक सदस्यीय निकाय बन गया। और फिर लास्ट में यही 1 अक्टूबर 1993 तक, ठीक है, 1 अक्टूबर 1993 से ये 3 सदस्य, ये जो यहाँ पे दिया नहीं गया 1 अक्टूबर 1993, तब से ये 3 सदस्यीय निकाय ही बन गया। यानी इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 जो है चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, तो 3 सदस्यीय जो निकाय बना है चुनाव आयोग का वो प्रेजेंट टाइम में भी वही है। ठीक है, तो ये जो है 1 अक्टूबर 1993 से अब तक की है। तो ये थी पूरी समरी। ठीक है, तो जो है इसमें जो इतने भी क्वेश्चन थे उसमें आपको गैप भी मिला था। अगर आपको क्वेश्चन जो है पता है या जो भी, आप इसका आंसर ज़रूर करिएगा, आंसर जो लास्ट में, ठीक है, कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।